आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाया है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे। वहीं फरियादियों ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं को कमिश्नर के सामने रखा। वहीं कुछ महिलाओं ने कमिश्नर के समक्ष ब्याज से जुड़ा मामला रखा और नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी इंटर्नशिप के दौरान भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। वहीं जनता दरबार में कई सारी समस्याओं का कमिश्नर दीपक रावत ने हल निकाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपक रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिला स्तर पर डीएम जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। ऐसे में वो अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाकर हर तरह की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लैंड फ्रॉड में कुछ कमी आई है। उनके द्वारा सभी रजिस्ट्रार को ये निर्देश दिए गए हैं कि जमीन खरीदने के दौरान जो भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं उसकी पूरी तरह से पालना की जाए। ओवरऑल संख्या देखी जाए तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अभी बीच में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर भी गया था, तो जो प्रारूप हमने बनाया है वहां पे लैंड खरीदने से पहले जो भर के देना है, तो इसको तो जो डीड राइटर्स है वो भर रहे हैं, भरवा उन्हीं के माध्यम से रहे हैं। लेकिन इसमें विकल्प उनके पास है, जो जमीन खरीदता है या बेचता है वो चाहे तो पटवारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, उनको जिसमें सहूलियत हो। तो वो गिरावट आई है। अभी पिछले हफ्ते भी एक लैंड फ्रॉड का मामला आया था, जहां पे पंजाब के कोई रहने वाले थे, उनकी जमीन पहले उन्होंने खरीदी थी, अब उस पे कब्जे में कोई और है। उसमें भी सेटलमेंट करके उनको 20 लाख के चेक वापस दिलवाए गए थे। तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन क्योंकि प्लॉटिंग बहुत तेजी से हल्द्वानी में हुई है और लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नदियां और बरसाती नाले अपने उफान पर हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नालों से दूर रहें और सफर के दौरान जल्दीबाजी ना करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में बरसाती रास्किया नाले के तेज बहाव में फंसी एक कार के अंदर जिंदगियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। आज सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की 2 बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। और वहीं उत्तर भारत में आई फ्लू का कहर नहीं थम रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं आई सर्जन ने बताया कि रोज आई फ्लू के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये एक वायरल है, जो मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि वायरस फैले ना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पानी उबाल कर ठंडा कर आंखों को साफ करें। इसके साथ ही आई ड्रॉप भी जरूर डालें। अभी हाल में ही ये काफी बढ़ गए हैं। जैसे कि हमारी ओपीडी जो है, जैसे आज टोटल अभी 64 मरीज आ चुके हैं टोटल, जिसमें से जो है बेटा गिनो, जैसे कल जो थे 15 मरीज, उससे पहले 34, ये कभी क्योंकि जिस दिन बारिश हुई थोड़ा मरीज कम आ जा रहे हैं, लेकिन आज जो है कितने बेटा 22, 64 में से 22 मरीज हमारे कंजक्टिवाइटिस के, इसको हम एपिडेमिक ही कहेंगे। इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। वहीं महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय देहरादून में अभियान की शुरुआत की गई।
अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 साल तक के उन बच्चों का टीकाकरण होगा जो टीका लगवाने से छूट गए हैं। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के 3 चरणों में से प्रथम चरण 7 और दूसरा चरण 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 अगस्त को संपन्न कराया जाएगा। बच्चे किसी वजह से यदि टीका लगने से छूट गए हैं तो उन बच्चों को इस विशेष अभियान में हम कवर कर रहे हैं और उससे ज्यादा विशेष फोकस हमारा मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन पे है, क्योंकि इस साल भारत सरकार ने हम लोगों को मीजल्स और रूबेला बीमारी को एलिमिनेट करना है। तो मीजल्स रूबेला से जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उन सबको हम इस अभियान में कवर करने जा रहे हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अग्निवीर योजना के खिलाफ हुई अहम बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी लीडर हटाए गए, तो फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी हार के बाद प्रदेश प्रभारी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दी, क्यों नहीं प्रभारी हटाया। तो आज भी कह रहे हैं हम तो डर के राजी थोड़ी करते हैं। आज आ रहे हैं वो तो आ रहे तो आने दीजिएगा, स्वागत करेंगे हम उनका। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दी, क्यों नहीं प्रभारी हटाया। तो आज भी कह रहे हैं हम तो डर के राजी थोड़ी करते हैं। आज आ रहे हैं वो तो आ रहे तो आने दीजिएगा, स्वागत करेंगे हम उनका। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दी, क्यों नहीं प्रभारी हटाया। तो आज भी कह रहे हैं हम तो डर के राजी थोड़ी करते हैं। आज आ रहे हैं वो तो आ रहे तो आने दीजिएगा, स्वागत करेंगे हम उनका। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे। हल्द्वानी क्षेत्र के राजपुरा स्थित निजी कार्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र जांच शिविर उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से लगाया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ बीजेपी नेता और संस्था के संस्थापक मनोज पाठक ने किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रकुलिया और उनकी टीम ने शिविर में अपना पूरा सहयोग दिया। वहीं शिविर में करीब 300 से ज्यादा लोगों ने नेत्र जांच कराई, जिसमें 20 से ज्यादा मोतियाबिंद के मरीज पाए गए। सभी का इलाज निःशुल्क उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से कराया जाएगा। मुझे कहना चाहिए जिन्होंने इतने शिविर लगाए हैं अब तक और इतने लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया है कि जिसकी गिनती ही नहीं है। हम चाहे कोटाबाग, गेबुआ, काला ढूंगी या आज राजपुरा शिव मंदिर के पास यहाँ श्री दिनेश रंधावा जी के कार्यालय में आज ये पूरा कैंप लगा है, तो पाठक जी ने आज तक इतनी सेवाएं दी हैं जितना मुझे कहना चाहिए कि जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने भी आज तक इतना काम नहीं किया है। और इतनी भीड़ आज यहाँ पे थी, इतने मुश्किल से हमने लोगों को संभाला है और काम इतना बेहतरीन हुआ है। एक चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आदमी लोग हैं, सबका इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट हुआ है, उनको दवाइयां दी गई हैं। फ्लू का कहर जारी है। राजपुरा जैसे क्षेत्र में ये आंखों का कैंप बहुत आवश्यक था। यहाँ के हमारे पूर्व पार्षद श्रीमान रंधावा जी, उनके आग्रह पर उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में इस कैंप को आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 350 लोगों अभी तक देखे जा चुके हैं। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर रखोलिया जी के माध्यम से पेशेंट देखे जा रहे हैं, उनकी टीम के माध्यम से। और सबसे बढ़िया बात यह है इस शिविर की कि इस शिविर में यहाँ की ओपीडी में जिसको चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी उनको चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा, और जहां पर ऑपरेशन की यदि किसी को आवश्यकता होगी तो उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा।
अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां डीएम उदयराज सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। दरअसल चिकित्सालय रेफर केंद्र की लगातार शिकायतों की चर्चा सुनने को मिल रही थी, जिसको लेकर डीएम उदयराज सिंह ने आज निरीक्षण किया है। डीएम ने अस्पताल में व्यवस्था कैसी है इसका जायजा लिया, क्योंकि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या काफी है। बिजली की कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की यहां कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, जिसके लिए जल्द ही समाधान निकाला जाएगा और बाकी खामियों के लिए सीएमओ से बातचीत कर उसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद तहसीलदार न्यायालय खतौनी कंप्यूटर का रजिस्टर, कानूनगो कार्यालय का भी रजिस्टर उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही भारतीय खाद्य निगम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कंप्यूटर रूम में जाकर किसानों से तहसीलों में किस प्रकार की असुविधा के बारे में जानकारी मांगी, तो किसानों ने कहा कि किसानों को किस प्रकार की तहसील परिसर में दिक्कत परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो देखते हुए तो यह है कि मरीज यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। देखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड वगैरह ठीक है कि नहीं, दवाओं की उपलब्धता कैसी है। इसीलिए मैंने मरीजों से भी बात किया। वो डॉक्टर हैं, केवल एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट यहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बात करेंगे और सीएमएस साहब जो यहाँ के हैं अधीक्षक साहब, उनसे भी बात कर लिया है। ऋषिकेश से कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए ब्लड प्रोडक्ट ड्रोन के जरिए भेजने का आज ट्रायल किया गया। आज ये ट्रायल सफल रहा तो कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान बचाने के लिए एम्स ड्रोन के माध्यम से ब्लड प्रोडक्ट कम समय में भेजे जा सकेंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर ड्रोन से ही ब्लड सैंपल कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश आसानी से आ सकेंगे। एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह ने बताया कि ऋषिकेश एम्स पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां भेजने का पहले सफल ट्रायल हो चुका है। अब कोटद्वार बेस अस्पताल के लिए भी ये ट्रायल किया गया है। उम्मीद है कि ये ट्रायल भी सफल होकर मरीजों के लिए मददगार साबित होगा। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में भेजा गया है ब्लड का प्रोडक्ट्स, जिसमें मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेट है और प्लेटलेट्स जो होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेट है। सो ये टेस्ट ट्रायल है टू सी के जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो ठीक अवस्था में वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद फिर हम ये रेगुलर सर्विस करना शुरू करेंगे। हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हेड है डॉक्टर गीता नेगी, सिर्फ है, ये भी आपको कुछ बताएंगे उसके बारे में। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल ने मसूरी नगर पालिका परिषद में टेंडरों को लेकर की गई अनियमितता के खिलाफ डीएम देहरादून को शिकायत दी है, जिसके बाद से एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की जांच कमेटी ने जांच शुरू की। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों की स्थलीय जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जांच के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा टेंडरों को लेकर की गई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही सभी कार्यों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई कार्यों की जांच पहले ही हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन के खिलाफ पूर्व में भी कई अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर जांच की गई है। होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे, उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जांच किया जा रहा है। इसलिए पूरी हर काम का जांच किया जाएगा और उसी के संबंध में जो जांच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार रिपोर्ट बना के जो भी कार्रवाई होनी होगी उसके क्रम में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। नीचे बैठ जाएगा।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड शालदे ग्राम सभा सनड़ भीड़ा में सल्ट विधायक महेश जीना ने 13 लाख की लागत से पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी, सहायता विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि देघाट 84 मोटर मार्ग को डामरीकरण के लिए प्रयासरत किया गया है और अन्य मोटर मार्गों के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। पंचायत भवन बनने पर सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही सभी का आभार भी व्यक्त किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप को इन्वाइट किया था, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये खुशी का मौका है और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे हर तरफ अच्छा वातावरण बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि इससे कांग्रेस जनों में और लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोगों में प्रसन्नता बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी देहरादून में आयोजित की जा रही कांग्रेस की इस बैठक में आगामी दिनों के लिए राजनीतिक तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि इस बैठक को लेकर आगामी दिनों के लिए बनाए जा रहे रणनीति पर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति जताई है और वो भी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस जनों में भी और पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमी लोगों में जो संवैधानिक लोकतंत्र की शक्तियां हैं उनमें बहुत प्रसन्नता की भाव है और लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बड़ी बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक से पहले पार्टी में गुटबाजी का दौर जब देखने को मिला, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया। प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर में प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई। इस अवसर पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है और जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हुए हों वहां उनको हटा दिया जाए। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे से फर्क थोड़ी पड़ता भाई। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे हटा दो। उसे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। गदरपुर के दिनेशपुर रोड पर स्थित
सीमेंट की दुकान की खिड़की तोड़कर विगत 28 जुलाई यानी 2023 की रात को नकद रुपये और चेकबुक चोरी की गई, जिसका खुलासा करते हुए गदरपुर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि चोर ने 20,000 रुपये की चोरी की थी, जिसमें से 3,000 का चोर ने अपने हाथ पर टैटू बनवाया और बाकी कुछ पैसे खर्च कर दिए। वहीं चोर के पास से कुछ चोरी के चेकबुक भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि चोर को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया गया है और उससे पहले भी चोरी के इल्जाम में कई बार जेल भेजा जा चुका है। दिनेशपुर मोड़ चौराहे के पास में ही बजाज जी के यहाँ चोरी हुई थी। अंदर इनके वेल्डिंग का काम था और मौके पर सीसीटीवी कैमरे दुकान को कवर करते हुए नहीं थे, तो हमारी पुलिस टीम ने श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश पर, एसपी काशीपुर महोदय और सीओ बाजपुर महोदय के निर्देश पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी। जो उसके नियर बाई जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, घटना की टाइमिंग ट्रेस की, जितने भी संदिग्ध घूम रहे थे उनसे पूछताछ की, तो इन्हीं पूछताछ के दौरान मुखबिर खास के जरिए जानकारी प्राप्त हुई। काशीपुर में हजरत भोलू शाह बाबा और सूफी हनीफ शाह का उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मजार पर फूल पेश किए। वहीं इस दौरान दोनों दरगाहों पर कव्वालों ने श्रोताओं के बीच समा बांधा। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला अली खां स्थित हजरत रहमत शाह बाबा के आस्थाने पर भोलू शाह बाबा का और क्षेत्र के गंगे बाबा रोड स्थित सूफी मकबूल शाह के आस्थाने पर सूफी हनीफ शाह का उर्स मनाया गया, जहां दोनों मजारों पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद से लोगों ने देश में एकता, अखंडता और अमन भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान रहमत शाह बाबा आस्थाने में कमेटी के सेक्रेटरी समर खान ने बताया कि हर साल बाबा का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग शिरकत कर अपनी मनौती मांगते हैं। बाबा हमारे यहाँ रहते थे, दरगाह रहे बच्चा भूमेश्वर बाबा दरबार में खिदमतगार थे, जिनका 3 साल पहले पर्दा हो गया था। उसके बाद से सालाना बरसी 3 वर्षों से मनाई जा रही, 4 वर्षों से लगभग मनाई जा रही है, जिसे बाबा के चाहने वाले हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। सालाना 1 दिन का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें कुरान खानी होती है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शहर के विकास के लिए 20 साल लड़ाई हमने लड़ी और श्रेय कोई और लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह ने खुलकर अपने ही दल के नेताओं पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा है कि पिछले 20 सालों से जब तक मैं विधायक रहा और अब मेरे पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा मौजूदा विधायक हैं, हम दोनों ने शहर की सड़कों, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता को देने के लिए काम किया है। वहीं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि उन्हें खेद है कि कुछ नेता विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। बीस साल तक काशीपुर की सेवा की है। जब 2002 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, तो उस समय काशीपुर छोटा शहर था। मुरादाबाद रेलवे लाइन से पश्चिम की तरफ का इलाका ही अली खां का इलाका और ये सब मिला करके छोटा शहर था। आज अगर काशीपुर के कद काठ को देखा जाए तो उससे 2.5 गुना आबादी काशीपुर की हो चुकी है। का विशेष हमारे 2 काम हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा को प्रतिबंध नहीं करने की मांग को लेकर चालकों ने एआरटीओ कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ई रिक्शा को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित करके चालकों के हितों पर प्रशासन कुठारघात कर रहा है। सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी है, उन्होंने शासन को एक ऐसा तुगलकी प्रस्ताव भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि ई रिक्शा, जितने भी ई रिक्शा हैं, इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित किया जाए चलने से। हम
कहना चाहते हैं कि ये प्रस्ताव जो है गरीब विरोधी है। आज इस व्यवसाय में तमाम गरीब लोग किसी प्रकार अपना रोजी रोटी और गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरा जो एनजीटी है, एनजीटी अधिनियम 2010 है, उसके सभी मानकों को हमारे ई रिक्शा पूर्ण करते हैं। दिया गया है उसे उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। उसमें जो भी कार्रवाई की जानी है उनके स्तर से की जानी है। हमारे स्तर से जो प्रस्ताव भेजा हो केवल प्रस्ताव है, उसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आरटीए के स्तर से प्रस्ताव पास होकर शासन के स्तर पर होना है। सावन के चौथे सोमवार को रायकोली स्थित बद्रीनारायण सांस्कृतिक विद्यालय के बैनर तले पहली बार कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में शामिल महिला और पुरुष कावड़ियों ने देवाल स्थित पिंडर और कैल नदी के संगम स्थल में पूजा अर्चना की। वहीं देवाल और थराली ब्लॉक के शिवालयों में जलाभिषेक किया। संगम स्थल पर पूजा अर्चना के बाद नदियों का जल पात्रों में भरकर कावड़ देवाल स्थित शिव मंदिर में पहुंची, जहां सभी महिला पुरुषों ने कावड़ियों ने जलाभिषेक किया। रायकोली पिंडर घाटी थराली से और देवाल त्रिवेणी तक हमने इसका शुभारंभ किया। ये सूक्ष्म यात्रा हमने इसको रोक दिया, लेकिन एक क्षेत्र के सहयोग से ये यात्रा बृहद रूप ले चुकी है और ये सनातन धर्म की ध्वजा पताका अब इस क्षेत्रवासियों के द्वारा, आप सभी के सहयोग के द्वारा ये फैलाई जा रही है और ये परचम अब आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो हम हर साल एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन करेंगे। पहले तो थराली से कांवड़ यात्रा चल करके त्रिवेणी देवाल से जल उठाया गया और उसके पश्चात जो है देवाल से लेकर के और थराली तक हमारे 7 शिवालय पड़ते हैं, जिसमें जो है सभी शिवलिंगों पे जलाभिषेक किया गया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।